गाइस, क्रेजी टू फाइवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ट्रिप थोड़ा अजीबो-गरीब होने वाला है क्योंकि हम जस्ट 1 महीने का लेह लद्दाख का ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ रहे थे चंडीगढ़ टू टेक आवर फ्लाइट बैक टू चेन्नई। पर हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा निकल रहे थे, तो हमने पापा मम्मी से पूछा। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भाई इतने पास में हो तो हरिद्वार और ऋषिकेश घूम के आ जाओ। तो बस क्या, निकल पड़े। सो लेट्स एक्सप्लोर 1 डे इन हरिद्वार एंड ऋषिकेश। शेयर्ड कैब से हम अंबाला से पहुंचे हरिद्वार का बस स्टॉप, द हार्ट ऑफ हरिद्वार। तो वहां पे हमने पहला व्यू देखा अपना एंड फर्स्ट व्यू ऑफ माँ गंगा। यहाँ से हम निकल गए होटल हंटिंग के लिए। हमारा प्लान बहुत सडनली बन गया था, तो हमने होटल्स नहीं बुक किया था, नहीं तो अदरवाइज जहाँ पे भी हम जाते हैं प्रायर बुकिंग करके ही जाते हैं। और मुझे चाहिए था जो वो रिवर साइड व्यू वाला होटल, ताकि मैं शाम को वो जो गंगा आरती होती है, जो लाइट से वगैरह टिमटिमाता है, वो सबका वाइब ले सकूं। बट जो भी होटल हम जा रहे थे जो रिवर साइड था, दे वेर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट रेट्स, लाइक 5000, 6000, 8000 पर डे का रूम। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा रूम दे रहे हैं, बहुत ही बेसिक सा रूम। तो मैंने बोला लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया। यार बहुत परेशानी के बाद एट लास्ट हमें एक रूम मिला। रूम्स आर लाइक ओवर प्राइस्ड, तो आप गंगा आरती के लिए खोजते खोजते उस तरफ मत जाओ, आप स्टेशन के तरफ ही रूम लो, बिकॉज द रूम्स नियर द स्टेशंस आर मच मोर बिगर, नीटर एंड चीपर देन व्हाट यू विल गेट नियर द गंगा आरती का स्थान या हर की पौड़ी है वहाँ पे। यू कैन सी माई फेस, इट्स ऑल लाइक आई एम गोन आउट, सो वी आर जस्ट गोइंग अहेड टुवर्ड्स द आरती एंड वी गोना हैव अ बाथ इन द गंगा नदी। तो पहले आपको रूम दिखा देती हूँ। ये है हमारा बाथरूम एंड दिस इज द रूम। डिसेंट था, 2500 पर डे का था। और यहाँ से हम निकल गए मार्केट के ओर, गली गली से निकलते गए। शाम को यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है ना कि यहाँ पे मोटरसाइकिल, आपको साइकिल, लोग, भैंस, गाय, सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ का वाइब ना पूरा ही डिफरेंट है। एक बहुत ही स्वादिष्ट दिखने वाली मिठाई की दुकान मिली, तो क्या ले लिए एक एक। डुबकी मारी है, डुबकी मारी है। दूर से जितनी शांत दिखती है ना, पास से उतना ही बहाव, मतलब द स्पीड इन विच शी गोज इज लाइक इनसेन। बहुत तेज बहाव था। चलो अब हमने अपने सारे पाप तो धो लिए, तो थोड़ा चाट वाट खाने चल लेते हैं। भैया रास्ते में एटीएम मिलेगा ना, बस 2 मिनट के लिए रुकिएगा। अच्छा हुआ कि ऑनलाइन टिकट ले लिया उड़न खटोले का। सो रोपवे का टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। हम वहाँ पे जाके स्कैन करके ऑनलाइन बुक कर लिया और सारा क्यू क्रॉस करके हम अंदर चले गए। और यहाँ पे हमारा वेट करना था फॉर आवर नंबर टू कम फॉर द रोपवे। एंड यहाँ पे मैंने खाया लीची। लीची इज माई फेवरेट फ्रूट और मुझे कुछ शायद 5 से 6 साल हो गए थे लीची खाते हुए। हर साल जब हम मम्मी पापा के साथ बिहार जाते थे तो हम बहुत सारा लीची खाते थे, बट धीरे धीरे वो रुक गया। हम बड़े हो गए, पढ़ाई, शादी, ये सब हो गया, तो अब गाँव जाना उतना ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि ऑफिस का काम बहुत रहता है। हाँ, ये चल के लोग जा रहे हैं ना जो। हाँ ना, बहुत ऊपर है, 2 घंटे लगते हैं। ओह वाओ, लुक एट दिस ना सुना। ट्रस्ट मी, यहाँ आते ही हमारा दिमाग खराब हो गया। मतलब इतना भीड़, इतनी गिंजन। आई नो यहाँ भीड़ ज़्यादा रहता है क्योंकि मंदिर है एंड बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बट व्हाट हैज़ द टेम्पल ट्रस्ट डन टू मिटिगेट दिस भीड़? आई हेट टू से दिस, बट नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में लाइक साउथ इंडिया कोई बैरिकेड नहीं है यार। मतलब बैरिकेड्स डाल सकते हैं, स्टैंड्स डाल सकते हैं जिसमें लोग एक एक करके लाइन बना के जाए, कोई किसी को धक्का नहीं देगा, कोई किसी से अनसाएगा नहीं। आई मीन आई लिटरली सॉ चिल्ड्रन क्राइंग क्योंकि वो पिस रहे थे लोगों के बीच में, और लोग बच्चों को अपने कंधे पे रखे हुए थे ताकि वो नीचे ना रहें, किसी से धक्का ना खाएं। तो ऐसा नौबत आने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर कि टेम्पल्स जो है उनको काफ़ी सारे फंडिंग्स मिलते हैं और लोगों से, मतलब
यू हैव टू यूज दिस इन द राइट वे, करेक्ट। अब एक सभ्य तरीके से खड़े होके दर्शन करने जा सकते हैं। और जब हम दर्शन करने गए तो वहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए थे 3-4 ठो, और सबको धक्का दे रहे थे। आई मीन यार, हम 1-2 घंटे से भीड़ में धक्का खा के दर्शन करने आए हैं, तो एटलीस्ट हमें 4 से 5 मिनट तो दो दर्शन करने के लिए ढंग से। उसमें भी तुम भगा रहे हो लोगों को कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तो मतलब फिर मतलब क्या बनता है? इतने अच्छे मंदिर को जब आप इंजॉय नहीं कर सकते हो तो फिर बट माता का फोटोग्राफी लेना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देवी जी को दिखाया नहीं है। यहाँ से हम गए टू चंडी देवी मंदिर, और वहाँ पे भी वही हाल था। वहाँ पे तो कई जगह फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, और जैसे हम अपना कैमरा निकालते थे, इवन दो वो छोटू मोटू सा कैमरा है, निकालते ही नहीं कैमरा बंद करो। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम रात का बस पकड़ के निकल गए टू ऋषिकेश। ऋषिकेश जो है हरिद्वार से करीब 1 घंटे का रास्ता है सिर्फ। यहाँ का होटल हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था गो आईबीबो से, सो वी स्टेड एट द जोइस विच वाज अ वेरी गुड वन। I found Rishikesh to be more peaceful than हरिद्वार। द वर्स्ट पार्ट जो हमने फेस किया इज लाइक, जब भी आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने जाते हो, जैसे शेयर ऑटो हुआ या ऑटो वाले को पकड़ते हो, तो बंदा 1 किलोमीटर जाने के लिए 400 रुपए चार्ज कर रहा है। आई मीन सीरियसली, जस्ट बिकॉज हम जीन्स पैंट पहने हुए थे, इसका मतलब ये नहीं है यार कि हम टूरिस्ट हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारा पैसा है, दिल अभी भी गरीब है। और वो ही नहीं यार, अभी 1 किलोमीटर जाने के लिए 400 रुपए कहाँ से? मतलब क्यों? इतना तो पेट्रोल नहीं लगता है। सो इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग, और सारे ऑटो वाले यूनियन बना के रखे थे, तो दैट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो इसलिए हमने आंख बंद करके यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि सुबह होते ही हम यहाँ पे स्कूटी लेने वाले हैं। 300 रुपए का पेट्रोल भरवाया, 500 रुपए का स्कूटी, बस बिंदास निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पे। कहाँ निकले? कुंजपुरी मंदिर। तो बहुत लोग ऋषिकेश आते हैं, लेकिन ये 30 किलोमीटर का ड्राइव नहीं करते हैं। तो हम पहुंच गए मंदिर, और यहाँ पे सीढ़ियाँ है तो थोड़ा चढ़ना पड़ेगा। जो उत्तराखंड के 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से ये एक है, जहाँ पे जो सती माता जो जल रही थी, उनका छाती जो है यहाँ पे गिरा हुआ था। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। यहाँ की चढ़ाई भी बहुत अच्छी है, आपको पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जाना है। जो लास्ट का जो 5 किलोमीटर का ड्राइव होता है वो थोड़ा ऑफ रोड टाइप लगता है, क्योंकि जब हम गए थे तो हमें लगा कि रोड कहाँ है भाई। बट जैसे जैसे जाने लगेंगे रोड थोड़ा अच्छा बहुत होने लगेगा। यहाँ से हम वापस ऋषिकेश आ गए मेन मार्केट में, और राम झूला और लक्ष्मण झूला है ना, इस पे हमने गाड़ी चला दी क्योंकि गाड़ियाँ इधर जाती है। एंड वहां से हम पहुंच गए टू द बीटलेस आश्रम, 84 कुटिया। सो 84 कुटिया लिटरली मीन्स 84 झोपड़ियाँ। बेसिकली हिंदू धर्म के अनुसार जो 84 प्रजातियाँ हैं उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली पुराने बिल्डिंग्स हैं, पुराने पेंटिंग्स हैं ऑन द वॉल्स एंड स्टफ्स लाइक दैट, एंड इट्स स्वेटिंग लाइक हेल। यहाँ तक तो अच्छा था। कुटिया देखते देखते जैसे जैसे आगे गए, बहुत पुराने बिल्डिंग्स आने लगे, अबैंडन बिल्डिंग्स आने लगे, एंड नॉट वेरी ओल्ड ऑल्सो, रिसेंटली अबैंडन, आई थिंक 30 to 40 ईयर्स बैक। कोई आश्रम था यहाँ पे, बट वहाँ से सब निकल गए, तो वो वैसे ही झोपड़पट्टी जैसा पड़ा हुआ है। झोपड़पट्टी नहीं, मतलब जाले वाले लगे हुए हैं। लिटरली हमें ये ट्रिप थोड़ा मीनिंगलेस लगने लगा था। एंड कुछ पेंटिंग्स थे दीवालों पे, तो ये सब था, तो इट वॉज नॉट रियली इंटरेस्टिंग। तो हम थोड़ा दूर गए, फिर नमन किए और वापस चले आए। और मार्केट से होते हुए हम गंगा आरती के लिए आ गए। हम यहाँ तट पे 4 बजे आके बैठ गए थे, मस्त भूंजा खाया, वो भी 3 बार, क्योंकि ये साउथ में मिलता नहीं है। वैसे जो आरती होती है वो परमार्थ के जो साइड में होती है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगता है, वहाँ पे थोड़ी बड़ी आरती होती है। तो हम उसके जस्ट ऑपोजिट में बैठे हुए हैं ताकि हम वो आरती भी देख लें। और यहाँ पे भी एक आरती होगी विच इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ द सेम थिंग, बस यहाँ पे भीड़ कम लगती है। और हरिद्वार ऋषिकेश गए हैं तो गंगा जल तो ज़रूर लेना बनता है। That's nice. Yeah, some people were getting up to dance, okay? You're allowed to dance.
इदम गायत्री इदम नमः। जो नर जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता है। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। सीरियसली हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग गंगा आरती करेंगे, इतना क्लोजली हम हवन में बैठेंगे, बट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी आर सो हैप्पी फॉर इट। तो यहाँ पे एक संस्थान है त्रिवेणी घाट पे ही, जस्ट आफ्टर राम झूला नहीं सॉरी जानकी ब्रिज, उसके बगल में ही राइट साइड में आपको जो है एक छोटा सा जगह मिलेगा जहाँ पे आरती होती है और 5:30 बजे से तैयारी चालू हो जाती है 6:30 बजे तक। और यहाँ पे आप खुद भी आरती कर सकते हो, आप हवन में बैठ सकते हो। आपका ये है ना? त्रिवेणी घाट में भी एक मार्केट है, वहाँ पे भी हम सैर करने निकल गए और यहाँ पे हमने बेल का जूस पिया। यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। और अगले दिन सुबह यहाँ से निकल गए बस पकड़ने के लिए बैक टू अम्बाला। ये 2 दिन बहुत ही मज़ेदार था। सच कहूँ तो ऋषिकेश और हरिद्वार में जब हम आते हैं तो हर एक बंदे का, हर एक जन का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, अलग एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। यहाँ पे तो हमारा बहुत मिक्स एक्सपीरियंस था, बट आई लव द गंगा तट वाला पार्ट। इट वॉज अमेजिंग। जो हवा बह रही थी, गंगा जी बह रही थी, जो ठंडा ठंडा लग रहा था उस गर्मी के मौसम में शाम के समय पे, बहुत ही मज़ेदार था। And that's how we ended our trip. Hope you liked our short vlog. So see you in our next tour.